रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स या कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो पेशेंट्स को ध्यान में रखना? देखिए, दुनिया में ऐसी तो कोई भी सर्जरी नहीं हो सकती जो 100% फुल प्रूफ हो। ऐसी कोई सर्जरी बनी नहीं शल्य चिकित्सा में, सभी में होते हैं। तो ऐसे ही 1 या 2% जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन रेट होते हैं। 98 to 99% केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और सारी सुविधाएं, सारी सावधानियां हम लोग लेते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और मरीज बड़े आराम से नी रिप्लेसमेंट करा के अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीते हैं। 1% केसेस में 1.1 to 2% केसेस में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन इस तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन। नंबर 2, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि कोई इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया। नंबर 2, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जैसे खून की नली में कोई थक्का जम जाना, वो जम जाना जिसको कि वहाँ से निकल के कभी कभी हार्ट, लंग्स वगैरह में पहुँच जाता है, वो उसकी वजह से मरीज को प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा, जो हमारे जो वो होते हैं उनमें कभी किसी मरीज का कोई एडजस्टमेंट जो है वो उतना बढ़िया ना हो, तो ऐसी स्थिति में मतलब जो है वो जॉइंट पे प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये सब 1% होती हैं। 99% केसेस में मरीज जो हैं वो ठीक रहते हैं, क्योंकि हम इन सब कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल में रखने के लिए काफ़ी पहले से ही यत्न करते हैं। So, ये जो आपके नी इम्प्लांट्स होते हैं ये कब तक चलते हैं, कितने सालों तक चलते हैं और कब हमें लगता है कि हमें इसको चेंज करवाना चाहिए? देखिए, नॉर्मली 15 से 25 साल इज़ द रेंज। नेशनल इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, बहुत सारे देशों में स्टडीज़ हुई हैं। अब मॉडर्न इम्प्लांट्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छी फिटिंग होती है और 15 से 25 साल तक नॉर्मली इनका जो है वो चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे कि ये प्रभावित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस है। हड्डी बहुत कमज़ोर है, अगर मरीज़ की बहुत सारी बीमारियां हैं, हड्डी कमज़ोरी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसकी बिना इन्फेक्शन के, बिना किसी संक्रमण के लूजनिंग हो सकती है। वो हो सकता है 12 साल पे हो जाए, 11 साल पे हो जाए। ऐसी स्थिति में पहले बोन स्टॉक को थोड़ा बाद में भी ख्याल रखना पड़ता है, उसे मजबूत रखना पड़ता है। उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दवाई वगैरह उसे लेते रहना पड़ता है। तो ये जागरूकता की बात है कि उसको एसेप्टिक लूजनिंग ना हो। दूसरी बात ये है कि वो इस तरह से अपनी जीवन को जिए जिससे कि घुटने पे ज्यादा नुकसान ना हो। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्टफुल एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती हैं, जैसे कूदना नहीं होता है, जैसे कि फील्ड गेम्स नहीं खेलने होते हैं, जैसे कि भागना नहीं होता है। अगर आप वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो ये सब लो इम्पैक्ट वर्क है। लो इम्पैक्ट वर्क से आपके जोड़ पे नुकसान नहीं होता। ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसके कितने दिनों के बाद हमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है और कितना आवश्यक है फिजियोथेरेपी करवाना आफ्टर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? फिजियोथेरेपी को अगर सरल भाषा में हम बोलें तो बेसिकली एक्सरसाइजेस पेशेंट की ऑपरेशन के अगले दिन सुबह से शुरू हो जाती हैं और नी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं होती। एक्सरसाइजेस 5-6 ही हैं, सिंपल हैं, और अगर शहरी वातावरण में जहाँ आपकी फिजियोथेरेपिस्ट इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ अगर आप 6-7 दिन मतलब करीब रफली 6 वीक्स तक आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो 15-20 दिन फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से करिए, उसके बाद खुद करिए। 15 to 20 डेज हम प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले लीजिए, उसके बाद खुद एक्सरसाइज करते रहिए। 6 हफ्ता और 12 हफ्ता ये एक्सरसाइज का पीरियड है जो कि सेल्फ एक्सरसाइजेज हैं। जैसे कि कुछ सीनियर सिटीजन्स पूछते हैं कि अभी हो गए 3-4 मंथ्स हो गए मेरे नी रिप्लेसमेंट हुए, लेकिन जैसे हमें मॉर्निंग वॉक करना है तो हमें कितने किलोमीटर्स तक हमें रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए कि इससे ज़्यादा हम ना चलें? एज फार एज द नीज आर कंसर्न, 2-3 किलोमीटर दिन में रोज चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
आप 4 भी चल सकते हैं, 5 भी चल सकते हैं, लेकिन किसी भी सीनियर सिटीजन का चलना और घूमना खाली नीज पे डिपेंड नहीं करता, उसकी जनरल फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर वो उसकी लंग, हार्ट, ये वो सब कुछ अगर ठीक है तो वो सुबह 2-3 किलोमीटर, शाम को 2-3 किलोमीटर भी चल सकता है। अगर उसकी बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो आई थिंक उसको करीब 2-2.5 किलोमीटर जो है रोज़ चलना चाहिए। जैसा कि हमने ओवरऑल डिस्कशन किया नी रिप्लेसमेंट के ऊपर, इससे हम ये समझें कि जिन लोगों को आर्थराइटिस है या नी आर्थराइटिस है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या टोटल या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद उनकी जो लाइफ है बहुत इम्प्रूव हो सकती है, बेटर? डेफिनेटली अगर आपका जॉइंट अच्छा है, आपके घुटने अच्छे हैं, तो आपके घुटने ही अच्छे नहीं हैं, बेसिकली इट्स ए लाइफ चेंजर। आपकी लॉन्गिविटी बढ़ जाएगी, मतलब किसी भी इंसान की उम्र 10 साल इस बात से बढ़ जाती है क्योंकि वो रोज चल रहा है। अगर वो रोज 3 किलोमीटर पैदल चल रहा है तो उसका हार्ट अच्छा रहेगा, उसके लंग्स अच्छे रहेंगे, उसका मोटापा कम रहेगा, उसकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहेगी। तो जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसका वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Walking 30 to 40 minutes a day will improve his general health. जनरल हेल्थ इंप्रूव होने से उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी और इसलिए लो इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है वॉकिंग। कोई उसमें जिम की जरूरत नहीं है, कोई उसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चाहिए। बस आपको सिर्फ शूज पहनने एंड यू स्ट्राइक द ओपन पार्क और स्पेस और रोड वेरेवर, जो भी आपके घर के पास है, और आप चलना शुरू कर दीजिए और इससे आपकी सेहत और ज़िंदगी दोनों बदल जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट हैं, तो नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी और कितने तरह के रिप्लेसमेंट्स हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी? देखिए, नी रिप्लेसमेंट के अलावा जो कॉमनली जॉइंट हम बदलते हैं वो एक है हिप रिप्लेसमेंट, दूसरा है शोल्डर रिप्लेसमेंट, और आमतौर पे वेट बियरिंग जॉइंट्स जो हैं ज़्यादा खराब होते हैं, इसलिए नी और हिप ज़्यादा बदले जाते हैं, शोल्डर थोड़े कम और एल्बो कभी कभी। आपने जो आज हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट पे जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है, इससे कई पेशेंट्स के कई कंफ्यूजन जो होंगे वो क्लियर होंगे। और एक टिप हम चाहेंगे जो आप हड्डियों से रिलेटेड, ना सिर्फ सीनियर सिटीजन बल्कि इवन जो यंग जनरेशन है हमारा, उनके लिए एक ऑर्थोपेडिक टिप आपकी तरफ से सभी के लिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपको अपने जोड़ों को अच्छा रखना है तो बहुत 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, वज़न ना बढ़ने दें बहुत, ओबेसिटी से आर्थराइटिस होती है। नंबर 2, अपना बोन स्टॉक का ख्याल रखें कि आपकी जो वॉकिंग है, एक्टिविटी है, उस और सन रेज में जाना है, धूप में जाना है, ये सब अच्छा रहे जिससे बोन स्टॉक अच्छा रहे। तीसरा, खेल कूद और इन सब चीज़ों में जो इंटरनल इंजरीज जोड़ में होती हैं, जैसे घुटने में चोट लग गई, हॉकी खेलते में, टेनिस खेलते में, इसमें उनको अटेंड किया जाना चाहिए क्योंकि इंटरनल इंजरीज विल अल्टीमेटली लीड टू आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस से जॉइंट खराब होगा। तो छोटी इंजरीज को इग्नोर ना करें। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादा मोड़ के घुटने को नहीं इस्तेमाल करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा जीने बार बार नहीं चढ़ने हैं, पासा मार के क्रॉस लेगेड नहीं बैठना है। अगर क्रॉस लेग करके पालती मार के लोग ज़्यादा बैठते हैं, बहुत घुटना मोड़ते हैं, तो उससे घुटने खराब होते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें तो घुटने ज़्यादा लास्ट करें। आई होप आपको आज का जो हमारा सेशन था, टॉपिक था, वो बहुत पसंद आया होगा। ये जो टिप्स दिया डॉक्टर सुशील ने, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो गेम्स खेलते हैं, ये उनके लिए भी है जो 35 to 45 के एज में है, ये आप सभी के लिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, घुटने घिस सकते हैं, किसी भी रीजन से घिस सकते हैं, बट उसको इग्नोर करना इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। अगर किसी भी तरह की आपको नी पेन हो रही है, कई सालों से हो रही है या आपको कुछ महीनों से हो रही है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, आप अपने ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, आप उनसे एडवाइस लें। और अगर आपको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस है तो उसे डीले ना करें, क्योंकि डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस कि व्हेन यू हैव टू हैव दैट सर्जरी डन। तो आप
आज के सेशन से जुड़े हुए अगर कुछ भी आपके सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर टेक्स्ट करें कमेंट में, और हम जानना चाहेंगे ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आपके उन सभी सवालों को हम कवर अप कर सकें। थैंक यू सो मच।